तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो से हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स के स्पेशल चैप्टर्स। मल्टीवर्स के कुछ चैप्टर्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, तो उसका प्लेलिस्ट मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द बना दूंगा। जिन लोगों ने ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स की स्टोरी को नहीं देखा है, वो स्टोरी को जरूर देखें। मैं अपने चैनल पर अभी तक जो भी चैप्टर्स आए हैं वो सारे कवर कर चुका हूँ, तो उसका लिंक आपको ऊपर कार्ड्स में मिल जाएगा। जाइए और स्टोरी को भी जरूर देखिएगा। आज हम देखने जा रहे हैं ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स के यूनिवर्स 8 की स्टोरी। हम सभी जानते हैं कि सैयन सागा के एंड में क्रिलिन ने वेजिटा को छोड़ दिया था, जबकि उसके पास वेजिटा को मारने का पूरा मौका था। पर क्या होता अगर ऐसा ना होता? क्या होता क्रिलिन अगर वेजिटा को मार देता? आज हम देखेंगे इस स्टोरी में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर भी जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट के टाइम में जाकर अपने फेवरेट फैन मांगा देख सकते हैं। मैं चैनल पर बहुत सारी फैन मांगास कवर कर चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी करे अपनी स्टोरी पर आते हैं। हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है वेजिटा की हार के साथ। वेजिटा बहुत बुरी तरीके से हार चुका होता है, पर गोकू और गोहान लड़ने की हालत में नहीं होते। अब सिर्फ एक ही वॉरियर खड़ा है और वो है क्रिलिन। वेजिटा रेंगता हुआ अपनी शिप की तरफ जा रहा होता है और बोलता है कि मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। तभी उसके पास क्रिलिन आ जाता है। क्रिलिन बोलता है कि मैं उन सब का बदला तुमसे लेकर रहूँगा। तुमने मेरे सभी दोस्तों को मार दिया। क्रिलिन के हाथ में एक तलवार होती है जिससे वो वेजिटा को मारने वाला होता है, पर तभी एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ बोलती है कि क्रिलिन रुको, पर तब तक बहुत देर हो जाती है। अब वेजिटा की मौत उसके सामने है, क्योंकि क्रिलिन उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं करता और आखिरकार अपनी तलवार चला देता है। वेजिटा का सर धड़ से अलग हो जाता है और मरते मरते भी उसे विश्वास नहीं हो रहा होता। वो बोलता है कि मैं वेजिटा मारा गया, ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी इन कीड़े मकोड़ों के हाथों। तभी एकदम से क्रिलिन मुड़ के देखता है और बोलता है कि गोकू, क्या तुम कुछ बोल रहे थे? गोकू स्माइल करता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, जाने दो। वैसे भी मुझे लगता है कि वो डिसीजन सही नहीं होता। क्रिलिन को कुछ भी समझ नहीं आता कि गोकू क्या बोलना चाह रहा था। इसके बाद बुल्मा और बाकी सभी लोग आके हमारे हीरोज़ को बचा लेते हैं, जिसके बाद वो लोग फैसला करते हैं कि वो लोग प्लैनेट नेमिक पे जाएंगे ताकि वो असली ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ सकें और अपने साथियों को रिवाइव कर सकें। पर जो बात उन्हें नहीं पता थी वो ये थी कि वेजिटा के मास्टर ने उनकी सारी की सारी बातें सुन ली थी और उनके प्लान के बारे में भी उसे सब कुछ पता था। इसीलिए उसने धरतीवासियों को रोकने का प्लान ऑलरेडी बना लिया था। और जब क्रिलिन, बुल्मा और गोहान नेमिक पे पहुंचते हैं तो वहां पर उनका स्वागत नहीं होता। वेजिटा का मास्टर फ्रीजा बिल्कुल बेरहम था और वो अमर होना चाहता था, और इसीलिए उसने ना जाने कितने नेमिकियंस को मार दिया और ड्रैगन बॉल्स को चुरा लिया। फ्रीजा के 2 ल्यूटिनेंट यानी कि डडोरिया और ज़ारबान बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, वेजिटा से कहीं ज़्यादा ताकतवर। पर फ्रीजा एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर था। उसकी ताकतों का कोई कंपैरिजन ही नहीं था। धरती पर गोकू आखिरकार ठीक हो चुका है और वो हमारे हीरोज़ के पास पहुंचने के लिए निकल चुका है, पर वो करीब 6 दिन लेट है। तो क्या वो नमेक पे सही समय पर पहुंच पाएगा? एक नमेकियन बच्चे की जान बचाते वक्त क्रिलिन और गोहान को ऑलरेडी देखा जा चुका है और उनकी जान अब खतरे में है। और किसी तरीके से वो डडोरिया से अपनी जान बचाने में कामयाब रही, क्योंकि उसे लगा कि उसने उन दोनों को मार दिया है। उस छोटे नेमेकियन बच्चे का नाम था डेंडे, और क्योंकि गोहान और क्रिलिन ने उसकी जान बचाई तो उसे धरतीवासियों पर थोड़ा विश्वास हो गया है। डोडोरिया ने जब फ्रीजा को बताया कि उसने दोनों धरतीवासियों को मार दिया है तो फ्रीजा को विश्वास नहीं हुआ और उसने कहा कि मुझे बॉडीज देखनी है, और इसीलिए डोडोरिया उनकी बॉडीज ढूंढने के लिए चला गया। इसके बाद हमारे हीरोज़ कोशिश करते हैं कि वो नेमेकियंस को बचा सकें। क्रिलिन बुल्मा से बोलता है कि बुल्मा, मुझे नेमेकियंस को वार्न करना होगा, मैं उस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पर एक विलेज महसूस हुआ था। बुल्मा बोलती है कि अब यानी कि सिर्फ 2 ही नेमेकियंस विलेज रह गए हैं जहाँ पे ड्रैगन बॉल्स हैं। डेंडे सभी से बोलता है कि मुझे ग्रैंड एल्डर को देखने जाना होगा, उनका विलेज यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, पर मुझे वहाँ पे जाना है। गोहान बोलता है कि डेंडे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि क्रिलिन उस विलेज तक पहुँच जाता है और वहाँ के एल्डर को क्रिलिन पे विश्वास हो जाता है। वो बोलते हैं कि तुम्हारी इंटेंशंस प्योर हैं, इसीलिए मुझे तुम पे विश्वास है। क्रिलिन बोलता है कि थैंक यू। पर तभी वहाँ पे फ्रीजा का एक सोल्जर आ जाता है और वो देख के खुश होता है कि यहाँ पर एक विलेज मिल गया है। क्रिलिन उस सोल्जर की एनर्जी को महसूस कर लेता है। वो बोलता है कि ये तो फ्रीजा का एक सोल्जर है। वो सोल्जर वहाँ से भागने लग जाता है। वो बोलता है कि उन लोगों ने मुझे कैसे देख लिया, उनके पास तो स्काउटर्स भी नहीं है, मुझे यहाँ से जाना होगा, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, मैं इतने सारे लोगों को हैंडल नहीं कर पाऊँगा। वो उस विलेज से भागने लग जाता है ताकि वो फ्रीजा को जाके इस विलेज के बारे में बता सके। पर एकदम से उसके सामने क्रिलिन और नेमेकियन वॉरियर्स आ जाते हैं। नेमेकियन वॉरियर्स और क्रिलिन उसे पकड़ लेते हैं और इसके बाद उसे विलेज एल्डर के पास लेकर जाते हैं। क्रिलिन बोलता है कि हमारी किस्मत अच्छी है कि ये उनके सबसे कमज़ोर लोगों में से एक है, और वो सोल्जर बोलता है कि मास्टर फ्रीजा तुम लोगों को ख़त्म कर देंगे। क्रिलिन बोलता है कि 3 लोग ऐसे हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, और अगर इसने इस विलेज को ढूंढ लिया है तो हो सकता है इसके पीछे ही कुछ और लोग भी आ रहे हों। इसके बाद हम एक लेक को देखते हैं और इस लेक के अंदर डडोरिया होता है। डडोरिया क्रिलिन और गोहान की बॉडीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। वो बोलता है कि वो लोग ज़रूर भाग गए होंगे,
अगर लॉर्ड फ्रीज़र को पता चल गया कि मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई है तो वो मुझे ख़त्म कर देंगे। मुझे इस पूरे प्लेनेट के चक्कर लगाने होंगे ताकि मैं उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ सकूं। मुझे उनमें से एटलीस्ट एक को तो ढूंढना ही होगा। इसके बाद डडोरिया अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करता है और पूरे प्लेनेट के चक्कर लगाने लग जाता है। इसके बाद हम गोहान और डेंडे को देखते हैं। गोहान डेंडे से पूछता है कि हम वहाँ पे क्या पहुँचने वाले हैं। डेंडे बोलता है कि नहीं, अभी कुछ घंटे और लगेंगे। गोहान बोलता है कि बेहतर रहेगा कि हम एक ब्रेक ले लें। मुझे लगता है कि हमारे पास थोड़ा समय होगा। मुझे नहीं लगता कि हमें कोई ढूंढ रहा होगा। डडोरिया कई घंटों तक क्रिलिन, गोहान और डेंडे को ढूंढता रहता है और थोड़ी देर ब्रेक लेने के बाद गोहान और डेंडे अपनी जर्नी पे फिर से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद डेंडे बोलता है कि हम वहाँ पे बस पहुँचने ही वाले हैं। गोहान बोलता है कि बहुत बढ़िया बात है, पर तभी गोहान कुछ देखता है और हैरान रह जाता है। उसके पीछे डडोरिया खड़ा होता है। डडोरिया आखिरकार उन्हें ढूंढने में कामयाब हो जाता है। डडोरिया बोलता है कि मैंने आखिरकार तुम लोगों को ढूंढ ही लिया और अब मैं तुम्हें ख़त्म करके रख दूंगा। इसके बाद हम एल्डर और नेल को देखते हैं। एल्डर नेल से बोलते हैं कि नेल, मुझे बाहर कुछ महसूस हो रहा है, जाकर देखो कि बाहर क्या चल रहा है। डडोरिया बहुत तेज़ी से गोहान और डेंडे की तरफ बढ़ता है ताकि वो उन दोनों को ख़त्म कर सके। गोहान एकदम से पावर अप करता है और बोलता है कि डेंडे तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इसे रोकने की कोशिश करूँगा। जैसे ही डडोरिया गोहान और डेंडे तक पहुँचता है उसके बीच में कोई आ जाता है। ये नेल होता है। डडोरिया बोलता है कि तुम कौन हो, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम मेरे हाथों मारे जाने वाले हो। डेंडे नेल को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो बोलता है कि ये तो नील है। वो बोलता है कि नील, ये शख्स बहुत बुरा है, इसने मेरे विलेज में सभी लोगों को मार दिया। गोहान बहुत हैरानी से नील को देख रहा होता है और बोलता है कि क्या आप पिकलो हैं। नील इस चीज़ का कोई भी जवाब नहीं देता और इसके बाद नील एक ही झटके में डडोरिया को ख़त्म कर देता है। डडोरिया को विश्वास नहीं हो रहा होता कि उसके साथ ही क्या हो गया। वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है और इसके बाद वो मारा जाता है। गोहान नील की ताकत को देख के हैरान रह जाता है और बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो। डेंडे बोलता है कि नील हमारा इकलौता वॉरियर टाइप नैमिक है, वो हमारे एल्डर की रक्षा करता है। नील डेंडे और गोहान से बोलता है कि मेरे साथ चलो, एल्डर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद हम क्रिलिन और बुल्मा को देखते हैं। क्रिलिन बुल्मा को बताता है कि जिस नेमेकिन विलेज में मैं गया था वहाँ के लोग विलेज को नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए उन लोगों ने मुझे अपनी ड्रैगन बॉल दे दी है। बुल्मा बोलती है कि यहाँ की ड्रैगन बॉल्स तो काफ़ी बड़ी हैं। इसके बाद बुल्मा बोलती है कि हमारे एनिमीज़ में सिर्फ 3 ही लोग रह गए हैं और उन्हें ये नहीं पता कि हम कहाँ पर हैं और वो ड्रैगन बॉल्स को भी नहीं ढूंढ सकते हैं, जबकि हमारे पास उनकी पूरी जानकारी है और हमारे पास लोग भी उनसे ज़्यादा हैं। क्रिलिन बोलता है कि पर उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उनकी ताकत हमसे बहुत ज़्यादा है, इस वक्त हम बस उनसे छुप सकते हैं, हमारे पास कोई भी चारा नहीं है, हमें गोकू का इंतज़ार करना होगा जब वो 5 दिनों बाद इस प्लेनेट पर आ जाएगा। इसके बाद हम फ्रीज़ा की शिप को देखते हैं। फ्रीज़ा के साथ ज़ारबान होता है। फ्रीज़ा बोलता है कि मैंने गिनी फोर्स को बुला लिया है, वो करीब 5 दिन में यहाँ पर पहुँच जाएंगी और वो अपने साथ नए स्काउटर्स भी लेकर आएंगी। डडोरिया और एप्पल अभी तक वापस नहीं आए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो बचे होंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम बाकी विलेजेस में जाओ और ड्रैगन बॉल्स को ढूंढो। ज़ारबान बोलता है ज़रूर लॉर्ड फ्रीज़ा। इसके बाद हम एल्डर और गोहान को देखते हैं। एल्डर बोलते हैं कि नैमिक पे तुम्हारा स्वागत है, तुम ज़रूर अर्थलिंग होगी, मेरे बच्चे डेंडे की जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। गोहान बोलता है सर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एल्डर बोलते हैं कि इस प्लेनेट पे बहुत बुरी चीज़ें हो रही हैं, लगभग मेरे सभी बच्चे मारे जा चुके हैं, हमारे ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए होना था, इसके लिए नहीं। गोहान बोलता है सर अगर हम आपके ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करके मिस्टर पिकलो को दोबारा से ज़िंदा कर पाते हैं तो हमारी ड्रैगन बॉल्स भी वापस आ जाएंगी और इसके बाद हम सभी लोगों को बचा पाएंगे। ग्रैंड एल्डर को पिकलो का नाम सुन के कुछ याद आता है और इसके बाद वो गोहान के सर पे हाथ रखते हैं और उसकी सारी मेमोरीज रीड करते हैं ताकि वो धरती की हिस्ट्री के बारे में जान सकें और वो गोहान का माइंड रीड करके सब कुछ समझ जाते हैं। एल्डर बोलते हैं कि तुम्हारा पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, मैं तुम्हारे पोटेंशियल को आज़ाद करना चाहता हूँ। गोहान को कुछ भी समझ नहीं आता और एकदम से उसकी बॉडी में एनर्जी बढ़ने लग जाती है और जैसे ही एल्डर अपना काम खत्म करते हैं गोहान बोलता है कि मेरी ताकत तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। गोहान बोलता है सर मेरा एक दोस्त भी मेरे साथ है, क्या आप उसके साथ भी ऐसा कर सकते हैं। एल्डर इस चीज़ के लिए मान जाते हैं और गोहान क्रिलिन को लेने के लिए चला जाता है। एल्डर गोहान को बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है और इसी के साथ ड्रैगन बॉल्स भी बिल्कुल बेकार हो जाएंगी। अगर हमारे हीरोज़ को विश मांगनी है तो उन्हें जल्दी करना होगा। करीब 1 घंटे बाद हम देखते हैं कि गोहान क्रिलिन के पास पहुंच जाता है और क्रिलिन गोहान की नई ताकतों को देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है। गोहान भी क्रिलिन को देख के काफ़ी खुश होता है। गोहान क्रिलिन से बोलता है कि क्रिलिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, वहाँ पर एक वॉरियर है जो बिल्कुल पिकलो की तरह दिखता है और वहाँ पर जो एल्डर हैं वो तुम्हारी ताकत भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। क्रिलिन बोलता है कि क्या सच में, अगर हमारे साथ ही ज़्यादा ताकतवर होंगे तो हो सकता है हमारे पास कोई चांस हो। तभी क्रिलिन और गोहान को एनर्जी महसूस होती है। क्रिलिन बोलता है ये ताकत तो बहुत ज़्यादा है। गोहान बोलता है ये उस विलेज से आ रही है जहाँ तुम गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ारबान उस विलेज में पहुँच जाता है जहाँ पर क्रिलिन गया था। वहाँ के एल्डर ज़ारबान को लौट जाने के लिए बोलते हैं। वो बोलते हैं कि यहाँ पर कोई भी ड्रैगन बॉल नहीं है। ज़ारबान बोलता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। क्रिलिन गोहान से बोलता है कि गोहान वहाँ मत जाओ, हम उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
गोहान बोलता है ये ज़रूर फ्रीज़ा का दूसरा लेफ्टिनेंट है, वो नेमेकियंस को मार रहा है। चिंता मत करो, मेरी ताकत पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, मैं उसका सामना कर पाऊँगा। इसके बाद गोहान और क्रिलिन ज़ारबान के पास पहुँच जाते हैं और ज़ारबान का साथी बोलता है कि ये वही शख्स है जो कि ड्रैगन बॉल लेके भागा था। इन लोगों ने डडोरिया पे भी हमला किया था। अब गोहान, क्रिलिन और ज़ारबान आमने सामने हैं, तो क्या क्रिलिन और गोहान उसका सामना कर पाएंगे? गोहान की ताकतें पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हैं, पर क्या वो ज़ारबान का सामना करने के लिए काफ़ी हैं? ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पे एंड हो जाती है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती रहती हैं। मैं चैनल पर बहुत सारी फैन मांगास ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट के टाइम में जाकर अपनी फेवरेट फैन मांगा देख सकते हैं। तो जाइए और इन्जॉय कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।